नमस्कार भक्तों, सुनिए संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्णा टिप्स से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 16 से लेकर अध्याय 20 तक। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 16वां अध्याय। भुवन कोश का वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारा गण के सहित चंद्र देव दीख पड़ते हैं, वहाँ तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान, अब मैं इन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुणमय स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म रूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। अतः गुरुवर, इस विषय का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। इसीलिए हम नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। ये जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय जो 7 द्वीप है, उनमें सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। इनके बीचों बीच इलावृत नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। वह मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका ही है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा सुवर्णमय है और 1 लाख योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलहटी में 16,000 योजन है, तथा 16,000 योजन ही वो भूमि के भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलावृत वर्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं, जो रम्यक, हिरण्मय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2000 योजन है, तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः दशमांश से कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी की समान है। इसी प्रकार इलावृत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलावृत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और ये भद्राश्व एवं केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद ये 4 10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधार भूता थूनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं, जो क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त हैं। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्र रथ, वैभरा जक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्वादी उपदेवगण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं। मंद्राचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है, उससे गिरी शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। वे जब फटते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणत हो जाता है। ये नदी मंद्राचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलावृत वर्ष के पूर्वी भाग को सींचती है।
श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्रायः बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है, जो मरु मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलावृत के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीगकर जब वायु और सूर्य से संयोग से सूख जाती है, तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जाम्बू नद नाम का सोना बन जाती है। इसे देवता और गंधर्वादी अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कनकन और करधनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। सुपार्श्व पर्वत पर जो विशाल कदम वृक्ष है, उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। उनकी मोटाई 5 पुर के जितनी है। ये सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलावृत वर्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती हैं। जो लोग इनका मधुपान करते हैं, उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100-100 योजन तक इसकी महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो शतवल्श नाम का वट वृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं। वे सब इच्छानुसार भोग देने वाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलावृत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहां की प्रजा की त्वचा में झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा सुख प्राप्त होता है। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उसके चारों ओर कुरन, कुर, कुसुम, वैकुंठ, त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, जाओधी, हंस, ऋषभ, नाग, कालज और नारद आदि 20 पर्वत और हैं। इनके सिवा मेरु के पूर्व की ओर जठ और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं, जो 18-18 हजार योजन लंबे तथा 2-2 हजार योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारी यात्र, दक्षिण की ओर कैलास और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरी मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं, मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की सुवर्णमयी पुरी है, जो आकार में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्वादि 8 दिशा और उप दिशाओं में उनके अधिपति इंद्रादि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं दिशाओं में हैं तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई है। संपूर्ण श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद 17वां अध्याय। गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर कृत संकर्षण देव की स्तुति। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटाह का ऊपर का भाग फट गया। उस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड से बाहर के जल की धारा आई, वो उस चरण कमल को धोने से उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वो सर्वथा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नाम से न पुकार कर उसे भगवदैब्दी ही कहते थे। वो धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुव लोक में उतरी, जिसे विष्णुपद भी कहते हैं। वीर व्रत परीक्षित उस ध्रुव लोक में उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से ये हमारे कुल देवता का चरणोदक है, ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेमोवेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठा वश बरबस मुंडे हुए दोनों नयन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो आता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्तर्षि गण उनका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की आत्यंतिक सिद्धि है।
ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदर पूर्वक अपने जटाजूट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्षु जन प्राप्त हुई मुक्ति को। ये बड़े ही निष्काम है। सर्वात्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया है। यहाँ तक कि आत्मा ज्ञान को भी ये उसके सामने कोई चीज नहीं समझते। वहां से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर उतरती है और चंद्रमंडल को आप्लावित करती मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहां ये सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नद नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती हैं। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों पर गिरती है और भद्राश्व वर्ष को प्लावित कर पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोकटोक के तुमाल वर्ष में बहती पश्चिम की ओर क्षार समुद्र में जा मिलती है। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती अंत में श्रृंगवान के शिखर से गिरकर उत्तर कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिरी शिखरों को लांघती हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेध और राजसूय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नद नदियां हैं। इन सब वर्षों में भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है। इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहां के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उनके वज्र सदृश सुदृढ़ शरीर में जो शक्ति, यौवन और उल्लास होते हैं, उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। इस प्रकार वहां सर्वदा त्रेता युग के समान समय बना रहता है। वहां ऐसे आश्रम, भवन और वर्ष पर्वतों की घाटियां हैं जिनके सुंदर वन उपवन सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छे, फल और नूतन पल्लवों की शोभा के भार से झुकी हुई डालियों और लताओं वाले वृक्षों से सुशोभित हैं। वहां निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं और उन कमलों की सुगंध से प्रमुदित होकर राजहंस, जल मुर्ग, कारणडिव, सारस और चकवा आदि पक्षी मतवाले भौरे मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। इन आश्रमों, भवनों, घाटियों तथा जलाशयों में वहां के देवेश्वरगण परम सुंदरी देवांगनाओं के साथ उनके कामोन्माद सूचक हास विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्रों के आकृष्ट हो जाने के कारण जल क्रीड़ा आदि नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं तथा उनके प्रधान प्रधान अनुचर गण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। इन नवों वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहां के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इलावृत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष है। श्री पार्वती जी के शाप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहां प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां जो जाता है वही स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग का हम आगे 9वें स्कंध में वर्णन करेंगे। वहां पार्वती जी एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण संयज्ञ चतुर्व्यूह मूर्तियों में से अपनी कारण रूपा संकर्षण नाम की तमह प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, ओम जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओमकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजनीय प्रभो, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं।
किंतु अभक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं, मैं आपका भजन करता हूँ। प्रभो, हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके हैं तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं। तथापि हमारी तरह आपकी दृष्टि पर उन मायिक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा। आप जिन पुरुषों को मधु आस्वादी पाने के कारण अरुण नयन और मतवाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नाग पत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो ये भी नहीं मालूम होता कि वो कहाँ स्थित है। जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ। वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महतत्व संयज्ञ प्रथम गुणमय स्वरूप हैं। महात्मन, महतत्व, अहंकार, इंद्रियाभिमानी देवता, इंद्रिया और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्वादी गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ ये जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप हैं। ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद 18वां अध्याय। भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, भद्राश्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की हयग्रीव संज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भद्रश्रवा और उनके सेवक कहते हैं, चित्त को विशुद्ध करने वाले ओमकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण ये जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पितादी की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं, तो भी जन्म रहित प्रभो आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमात्मन, आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं। सो ठीक ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्म रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत हैं। आपका विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तमह प्रधान दैत्य गण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से लाकर दिया। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हरि वर्ष खंड में भगवान नरसिंह रूप से रहते हैं। उन्होंने ये रूप जिस कारण से धारण किया था, उसका आगे सप्तम स्कंध में वर्णन किया जाएगा। भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। ये प्रहलाद जी महापुरुषोचित गुणों से संपन्न हैं तथा इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया है। वे इस मंत्र तथा स्तोत्र का जप पाठ करते हैं। ओमकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह देव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्र नख, हे वज्र दष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए, प्रकट होइए। हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, जला डालिए। हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए, नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, हमारे अंतःकरण में अभय दान देते हुए प्रकाशित होइए। ओम क्षरोम नाथ, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो,
सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करे। प्रभु, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो, यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अन्नादि से संतुष्ट रहता है, उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुष को नहीं होती। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीरथ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भगवत भक्तों का संग कौन न करना चाहेगा, जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता, धर्म, ज्ञानादि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहां से सकते हैं। वो तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा है। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है, तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः असुर गण, तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले ग्रह आदि को त्याग कर भगवान नरसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। केतु माल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप कन्याओं और दिवस अभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात 36 हजार वर्ष है, और वे ही उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं। भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित, मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर, लीला पूर्ण चारु चितवन से कुछ उलझे हुए सुंदर सुंदर भ्रू मंडल की छबीली छटा के द्वारा वदनारविंद राशि राशि सौंदर्य उंडेल कर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी को अत्यंत आनंदित करते और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना करती हैं, और वे इस मंत्र का जप करती हुई भगवान की स्तुति करती हैं, जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकर हैं, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प अध्यवसाय आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधीश्वर है। 11 इंद्रिय और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त है, वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय है। उन मानसिक, इंद्रियक एवं शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम ह्रा ह्री ह्रू इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। भगवान, आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। सच्चा पति रक्षा करने वाला या ईश्वर वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं, तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं, और जब भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती है, तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है। अजित, मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सुरा सुरगण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई पा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है।
अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरे सिर पर भी रखिए। वरेण्य, आप मुझे केवल श्री लांछन रूप से अपने वक्षस्थल स्थल में ही धारण करते हैं। सो आप सर्व समर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है। रम्यक वर्ष में भगवान ने वहां के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप की बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप करते हुए स्तुति करते हैं। सत्व प्रधान, मुख्य प्राण, सूत्रात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल, ओमकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्राह्मण आदि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपाल गण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्रादि इंद्रियाभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे दाह हुआ। तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं, उनमें से किसी की बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। अजन्मा प्रभु, आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं। मेरा आपको नमस्कार है। हिरण्मय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। वहां के निवासियों के सहित पितृराज अर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं। जो संपूर्ण सत्व गुण से युक्त हैं, जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है तथा जो काल की मर्यादा के बाहर हैं, उन ओमकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कच्छप को बार बार नमस्कार है। भगवान, अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला ये दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिर्वचनीय रूप आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज, स्वेद्स, अंश, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियों से युक्त हैं। कपिलादि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। उत्तर कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति धारण करके विराजमान है। वहां के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती है और इस परमोत्कृष्ट मंत्र का जप करती हुई स्तुति करती है, जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और क्रतु रूप हैं, तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओमकार स्वरूप शुक्ल कर्ममय त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वराह को बार बार नमस्कार है। ऋत्विक गण जिस प्रकार अरणी रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्मा शक्ति एवं कर्म फल की कामनाओं से छिपे हुए, जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर एवं इंद्रियादि को बिलो डालते हैं। इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। विचार तथा यम नियमादि योगांगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिक हो गई है, वे महापुरुष द्रव्य विषय क्रिया इंद्रियों के व्यापार हेतु इंद्रियाधिष्ठाता देवता अयन शरीर ईश काल और कर्ता अहंकार आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं और ऐसे मायिक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की सन्निधि मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्व साक्षी की इच्छा मात्र से, जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करती रहती है, ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। आप जगत के कारण भूत आदि सूक हैं।
जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल से प्रलय प्योधि के बाहर निकले थे। मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को बार बार नमस्कार करती हूँ। संपूर्ण श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद 19वां अध्याय। किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदयाभिराम भगवान श्री राम के चरणों की सन्निधि के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। वहां अन्य गंधर्वों के सहित आर्ष्टिशन उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमयी गुण गाथा गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। हम ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण, शील और आचरण विद्यमान है। आप बड़े ही संयत चित्त, लोकाराधन तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। भगवान, आप विशुद्ध बोध स्वरूप, अद्वितीय, अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप, जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले, सर्वांतरात्मा, परम शांत, शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य, नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य है। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभो, आपका मनुष्यावतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप न तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही है। लक्ष्मणाग्रज, उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। ये बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे, तब समस्त उत्तर कोसल वासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे। भारतवर्ष में भी भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्म स्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। हाँ, भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करने वाले 5 रात्र दर्शन का सावर्णी मुनि को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्मावलंबिनी प्रजा के सहित अत्यंत भक्ति भाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप तथा स्तोत्र को गाकर उनकी स्तुति करते हैं। ओमकार स्वरूप, अहंकार से रहित, निर्धनों के धन, शांत स्वभाव, ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वे परम हंसों के परम गुरु और आत्मा रामों के अधीश्वर हैं। उन्हें बार बार नमस्कार है। ये गाते हैं, जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तृत्व के अभिमान से नहीं बंधते, शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म, भूख, प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते, तथा दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। योगेश्वर हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंत काल में देहाभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावे। लौकिक और पारलौकिक भोगों के लालची मूल पुरुष जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय ही बना रहा, तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ प्रयत्न केवल श्रम ही है। अतः अधोषज
आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्धमूल हुई दुर्भेद्य अहंता ममता को हम तुरंत काट डालें। राजन, इस भारतवर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोल्क, सह्य, देवगिरी, ऋष्यमूक, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारीधार, विंध्य, शुक्ति मा, ऋक्षगिरी, पारी यात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, कुकुब, नील, गोकामुख, इंद्रकील और कामगिरी आदि। इसी प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों से निकलने वाले नद और नदियां भी अगणित हैं। ये नदियां अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती हैं और भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्नानादि करती है। उनमें से मुख्य मुख्य नदियां ये हैं: चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोडा, कृतमाला, वहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेन्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मनूती, सिंधु, अंध और शोण नाम के नद, महानदी, वेदस्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिमासा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृष्टवती, गोमती, सरयू, रोदस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शत्रु, चंद्रभागा, मृदवृद्धा, वितस्ता, असिग्नी और विश्वा। इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक, राजस और तामस कर्मों के अनुसार क्रमशः नाना प्रकार की दिव्य, मानुष और नार की योनियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि कर्मानुसार सब जीवों को सभी योनियां प्राप्त हो सकती हैं। इसी वर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। परीक्षित, संपूर्ण भूतों के आत्मा, रागादि दोषों से रहित, अनिर्वचनीय, निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य एवं अहेतुक भक्ति भाव ही यह मोक्ष पद है। ये भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय की ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। हमें बड़े कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दानादि करके जो तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ है। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता से कारण स्मृति शक्ति छिन जाती है, अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। ये स्वर्ग तो क्या, जहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है, उन ब्रह्म लोकादि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मर्त्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है। जहाँ भगवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, जहाँ उसके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधु जन निवास नहीं करते, और जहाँ नृत्य गीत आदि के साथ बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चना नहीं की जाती, वो चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान, विवेक, बुद्धि, तदनुकूल कर्म तथा उस कर्म के उपयोगी द्रव्यादि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, वे यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते, तो व्याध की फांसी से छूटकर भी फलादि के लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। अहो, इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है, जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि, मंत्र और द्रव्यादि के योग से श्रद्धा पूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं, तब इस प्रकार इंद्रादि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। ये ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभीष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु ये भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती ही रहती हैं। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं।
अतः अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्व कृत यज्ञ, प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारत वर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए। ऐसा कुछ लोगों का कथन है। वे स्वर्ण, प्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदरहरिण, पांचजन्य, सिंगल और लंका है। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार जैसा मैंने गुरु मुख से सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें ये जम्बू द्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया। संपूर्ण श्रीमद्भागवत महापुराण, पंचम स्कंद, 20वां अध्याय। अन्य 6 द्वीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार प्लक्षादि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार क्षार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ सुवर्णमय प्लक्ष पाकर का भी वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम प्लक्ष द्वीप हुआ है। यहाँ 7 जिह्वाओं वाले अग्नि देव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज इधमजिव थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। इन वर्षों के नाम शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय हैं। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध हैं। वहां मणिक्यूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मा, सुपर्ण, हिरण्यष्ठीव और मेघमाल ये 7 मर्यादा पर्वत हैं तथा अरुणा, नृम्ना, आनगिरी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा और सत्यंभरा ये 7 महानदियां हैं। वहां हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण, तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीरों में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और संतानोत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है। ये त्रयी विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वार भूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य अनुष्ठान योग्य धर्म और रीत प्रतीत होने वाले धर्म, वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। प्लक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुर्स के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगुने परिमाण वाला शाल्मली द्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। प्लक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें शाल्मती सेमर का वृक्ष है। कहते हैं, यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नामकरण का हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञबाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अभिज्ञान नाम से 7 विभाग किए और इन्हें इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 नदियां प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम स्वरस, शतशृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्प वर्ष और सहस श्रुति हैं तथा नदियां अनुमति, सिनेवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका हैं। इन वर्षों में रहने वाले श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर और इष्णधर नाम के 4 वर्ण वेदमय आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं और कहते हैं, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्र देव हमारे राजा रंजन करने वाले हों। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे उससे दूने परिमाण वाला कुछ द्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान ये भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है, उसी से इन द्वीप का नाम निश्चित हुआ है।
वो दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। राजन, इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरता थे। उन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें से एक एक अपने 7 पुत्रों वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विवक्त और वामदेव को दे दिया और स्वयं तप करने चले गए। उनकी सीमाओं को निश्चय करने वाले 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविण हैं। नदियों के नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतिविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रमाला। इनके जल में स्नान करके कुछ द्वीप वासी कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान हरि का यज्ञादि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं। अग्नि पर ब्रह्म को साक्षात हवि पहुंचाने वाले हैं, अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। राजन, फिर घृत समुद्र से आगे उससे द्विगुण परिमाण वाला क्रौच द्वीप है। जिस प्रकार कुश द्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम क्रौच द्वीप हुआ है। पूर्व काल में श्री स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्र प्रहार से इनका कटी प्रदेश और लता निकुंज आदि क्षत विक्षत हो गए थे, किंतु क्षीर समुद्र से सींचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित होकर ये फिर निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज घृत पृष्ठ थे। वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त कर उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगलमय कीर्तिशाली भगवान श्री हरि के पवन पादारविंदों की शरण ली। महाराज घृत पृष्ठ के आम, मधु रोह, मेघ पृष्ठ, सुधामा, ब्राजिष्ठ, लोहितार्ण और वनस्पति ये 7 पुत्र थे। उनके वर्षों में 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां कही जाती हैं। पर्वतों के नाम शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपबरहिन, नंद, नंदन और सर्वतभद्र हैं तथा नदियों के नाम हैं अभया, अमृतौघा, आर्यका, तीर्थवती, वृत्ति, रूपवती, पवित्रवती और शुक्ला। इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहां के पुरुष ऋषभ, द्रविण और देवक नामक 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आपोदेवता जल के देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं, हे जल देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भू, भुवः और स्वः तीनों लोकों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानीक, चित्ररेफ, बहुरूप और विश्वधार को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत में दत्तचित हो तपोवन को चले गए। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियां ही हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उरु, श्रृंग, बलभद्र, शतकेसर, सहस्र स्रोत, देवपाल और महानस हैं तथा नदियां अनघा, आयुर्दा, उभय स्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्र श्रुति और निज धृति हैं। उस वर्ष के रीत व्रत, सत्य व्रत, दान व्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण, तमोगुण को क्षीण कर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं, जो प्राणादि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है, वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। इसी तरह मट्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उससे दुगुने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। वहां अग्नि की शिखा के समान देदीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है।
उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वीय और पश्चिमी विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसोत्तर नाम का एक ही पर्वत है। ये 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घूमा करता है। उस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र वीतिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धातकी को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा था। वहां के निवासी ब्रह्मारूप भगवान हरि की ब्रह्म सालोक्यादि की प्राप्ति कराने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, जो साक्षात कर्म फल रूप है और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। ये पृथ्वी के सब और सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्र के उस ओर है। उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिए वहां देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में है, इससे इसका ये नाम पड़ा है। उसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। ये समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला ये लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्कर, चूड, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों की और अपने अंश स्वरूप इंद्रादि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोकों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वांतर्यामी परम पुरुष श्री हरि अपने विश्वसेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब ओर विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व श्री विग्रह को, जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है, धारण किए हुए हैं। उनके कर कमलों में शंख, चक्रादि आयुध सुशोभित हैं। इस प्रकार योगमाया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इसी लीलामय रूप से कल्प के अंत तक वहां सब ओर रहते हैं। लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग का जितना विस्तार है, उसी से उसके दूसरी ओर के अलोक प्रदेश के परिमाण की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उसके आगे तो केवल योगेश्वरों की ही ठीक ठीक गति हो सकती है। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है, वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अंड में वैराज रूप से विराजते हैं। इसी से इनका नाम मार्तंड हुआ है। ये हिरण्यमय ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भोगों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, त्रियक, मनुष्य, सरीसृप और लता, वृक्षादि समस्त जीव समूहों के आत्मा और नेत्रेंद्रिय के अधिष्ठाता है। हरि ओम तत्सत। इति श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 16 से लेकर अध्याय 20 तक संपूर्ण।